नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आपदा को अवसर में कैसे बदला जाता है ये बिहार के हमारे अधिकारी नेता बड़े अच्छे से समझते हैं। तभी तो कोरोना के नाम पर जो देश भर में लॉकडाउन लगा, जो कोरोना टेस्टिंग हुई, टेस्टिंग की गड़बड़ी अभी सामने आ ही रही थी कि लॉकडाउन के दौरान जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे उसमें भी बड़े घपले और घोटाले की एक तस्वीर सामने आते दिखाई दे रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे दानापुर में, वहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आता नजर आ रहा है। जब दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों को दानापुर में लेकर आया गया, वहां क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, उसमें उन्हें खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी और इन तमाम जो क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्थाएं की गई थी उसका खर्च एक एजेंसी ने 7,38,64,332 रुपए बताया। इसके बाद अधिकारियों ने उस खर्च को संशोधित करके 3,95,10,322 रुपए देने की बात कही, जिसमें से 1,71,29,000 रुपए की भुगतान उस एजेंसी को कर दी गई है। लेकिन बात अक्टूबर की है, जब उस समय के तत्कालीन डीएम पटना के रवि कुमार को यह शिकायत मिली कि जो भुगतान की जा रही है एजेंसी को वो खर्च से ज्यादा है, यानी कि इसमें घपला हो सकता है। तो डीएम रवि कुमार ने दानापुर के जो एसडीओ थे उन्हें पत्र लिखा। पत्र लिखकर कहा कि क्वारंटाइन सेंटर में हुए खर्च की गहन जांच कराएं तथा उसके बाद ही एजेंसी की बची हुई शेष राशि का भुगतान करें। डीएम के इस आदेश का 3 महीनों तक अनुपालन नहीं हुआ। जैसे ही प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना जांच की गड़बड़ी किए जाने का मामला प्रकाश में आया, वैसे ही जांच अधिकारी भी सख्ते में आ गए। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब डीएम रवि कुमार रवि ने उसी समय अक्टूबर के आसपास ही आदेश दे दिया था कि इसकी जांच कराई जाए क्वारंटाइन सेंटर में खर्च की, आखिर कैसे इतने का बिल आ गया जब खर्च उतने का था ही नहीं। 90 दिन की बैरिकेडिंग एजेंसी की तरफ से दिखाई गई, जबकि मामला ऐसा आया है कि अधिकतम बैरिकेडिंग 30 दिन तक ही की गई है। 60 दिनों की बैरिकेडिंग का खर्च कैसे एजेंसी उनसे मांग रही है और उसको भुगतान भी किया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जो भी खर्च के थे उसे गहन जांच की उन्होंने आदेश दिया था, लेकिन वहां के एसडीओ ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और उसके बावजूद उनके आधा भुगतान कर दिया गया है, एजेंसी का आधे भुगतान बाकी हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जांच इस पर क्यों नहीं बैठाई गई। क्वारंटाइन सेंटर का मामला यह केवल दानापुर का नहीं है, क्योंकि बात अभी दानापुर के हो रही है, लेकिन अगर जाइएगा अन्य जिलों में जहां पर स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए तो दिया गया एक अलग हिसाब। उसमें बताया गया कि खर्च दिन भर में एक व्यक्ति पर इतना जा रहा है, लेकिन जब व्यक्तियों से बात कीजिएगा कि आपको क्या खिलाया गया तो वो कहते हैं कि पूरे दिन में 1 टाइम खाना, जबकि नीतीश कुमार जी कहते थे कि 3 टाइम खाना खिलाया जाता है। तो एक और नया घोटाला लॉकडाउन के समय का हमें दिखाई दे रहा है। सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों तक यह घपले की बारे में एसडीओ ने जांच क्यों नहीं की, जबकि उस समय के डीएम ने सख्त आदेश दिए थे। आखिर कौन इसके पीछे है, किसका इसमें हाथ है, कौन किसे बचाने की कोशिश कर रहा था। इसी पर राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक ट्वीट किया है। उसने कहा है अभी कोरोना टेस्ट घोटाला का जांच शुरू भी नहीं हुआ कि नीतीश कुमार का 65वां घोटाला क्वारंटाइन घोटाला की सुगबुगाहट शुरू हो गई। नीतीश कुमार और भाजपा से अपील है कि थोड़ा धीरे घोटाला करें, गिनती रखने में भी मुश्किल हो जाता है। जी हाँ, तो सवाल तो खड़े होंगे नीतीश कुमार पर ही, उस प्रशासन पर बिहार के, कि आखिर कैसे लॉकडाउन के दौरान इस तरह के घोटाले होते गए। सरकार शांत थी। ये कोरोना टेस्टिंग का घोटाला तो एक महा घोटाला नजर आ रहा है, जिसमें कि अधिकारियों की संलिप्तता छुपी नहीं है। इन्हीं के द्वारा ये कराया गया है, क्योंकि अचानक से टेस्टिंग जहां पर 10,000 15,000 थी, अचानक से 1-1.5 लाख कैसे पहुंच गई। ये सवाल हमने उस समय भी खड़े किए थे, लेकिन क्योंकि अधिकारी इस पर कोई बयान ही नहीं दे रहे थे तो ज्यादा पुष्टि हम कर नहीं पाए। और अब जबकि सामने आ गया है ये सब घोटाला, तो अन्य घोटाले भी कोरोना के काल के, लॉकडाउन के, लोगों के खाने के खिलाने के घोटाले अब सामने आ रहे हैं। अब सवाल उठेगा सरकार पर, सत्ता पर
और साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों पर भी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।